जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। साथ में ही हम उनके फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों उन्हीं करंट अफेयर का जो टॉपिक हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। आगे बात करेंगे सबसे पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है करंट अफेयर के अंतर्गत पे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हाल ही में लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में क्या किया है। इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना को क्या किया गया, इसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। हिंदी में इसका टाइपिंग करने का पर्पज़ ये है कि हिंदी पर आपको आसानी शब्दों से समझ आ जाएंगे। ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी है, हिंदी में समझने से थोड़ा आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी या कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिए तो दोनों लैंग्वेजों के अंतर्गत पर भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी बेसिक से रूप से एक ही लैंग्वेज के अंतर्गत पे देखिए, आराम से बैठकर पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, वापस रिपीट करेंगे। इसके अंतर्गत की पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जो भारत के अंतर्गत पे जो क्या है लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हाल ही में बना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, अलग अलग बना दिया गया। इनके उद्देश्य से भारतीय सेना ने लद्दाख में इग्नाइटेड माइंड्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना को क्या कर दिया गया है, शुरू किया गया। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। यह स्मरण दिवस क्यों मनाया जाता है, ये एक ऐतिहासिक परमाणु दुर्घटना की सालगिरह को क्या करता है, मनाया जाता है। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल, जिसको आपदा स्मरण दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा और बता देता हूँ। 26 अप्रैल 1986 के अंतर्गत पे क्या किया गया था, 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में इतिहास में क्या हुआ था, सबसे भीषण जो परमाणु दुर्घटना हुई थी उसी को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता, मनाया जाता है उसको याद करने के लिए। कहाँ पर चेरनोबिल देश का नाम था, उसी के नाम से ये चेरनोबिल वाले यूक्रेन के अंतर्गत पर, जो यूक्रेन की कैपिटल क्या होगी, कीवी के अंतर्गत, वहीं पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पर क्या हुआ था, 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन के चेरनोबिल में इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में क्या किया गया है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी 26 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया गया। आखिर क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह दिवस, इस दिवस का जो उद्देश्य होता है, नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में जो बौद्धिक संपदा जिसको आईपी कहा जाता है, अधिकार की भूमिका के बारे में ये क्या करता है, अधिक सीखना है। और यह आयोजन क्या किया गया 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा दैनिक जीवन पर पेटेंट होता है और जो कॉपीराइट होता है, जो ट्रेडमार्क होता है और जो डिजाइन कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है, बैंकों का हेड या बैंकों का फादर जिसको कहा जाता है वो कौन हो गया, RBI। सारे बैंकों पर नजर कौन रखेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI कहलाता है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत पे स्थित है, इतना आप समझ गए होंगे। जो कि ने क्या किया है, बैंक 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक। बैंक इन निर्देशकों के अनुसार जो प्रबंधन निर्देशक हैं और आर्थिक अधिकारी जो संपूर्ण समय निर्देशक हैं, तो उनका पद क्या होगा, 15 वर्षों से अधिक समय तक एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहेगा और 70 वर्षों से अधिक साल उनकी क्या होनी चाहिए, उम्र नहीं होनी चाहिए। समझ गए होंगे। तब तक क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के पास रहने का निर्णय इनके द्वारा नहीं लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले इकोनॉमिक्स, जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है UPSC के अंतर्गत पे या जो नेट JRF की तैयारी करते हैं इकोनॉमिक्स से, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारतीय मीडिया सेवा कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड ने क्रिस्टोफर रोनल की क्या है, जासूसी थ्रिलर फिल्म टेनेट के लिए श्रेष्ठ जो दृश्य प्रभावों के लिए क्या किया गया, एकेडमी पुरस्कार जीता गया। किसके द्वारा, वापस रिपीट करते, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। हाल ही में जो भारतीय मीडिया सेवा कंपनी क्या है, प्राइम फोकस लिमिटेड ने क्या किया है, क्रिस्टोफर रोनल की क्या है, एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है, उसके टेनेट के लिए क्या है, श्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए एकेडमी पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, हाल ही में 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस क्या किया जाता है, विश्व कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब कंफ्यूजन हो रहे होंगे, आखिर होता क्या है।
ठीक, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वापस पढ़ते हैं। क्या, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 28 अप्रैल को विश्व कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। वापस रिपीट करेंगे, विश्व कार्य सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कार्य और श्रमिक दिवस पर विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। यह उन लोगों को याद करने का दिन है जो किसी कार्य संबंधी चोट या बीमारी से मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2021 के विषय है एंटीसिपेट, प्रिपेयर्स एंड रेस्पॉन्स टू क्राइसिस एंड इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट सिस्टम। ठीक, समझ गए होंगे। विश्व कार्यस्थल जो सुरक्षा दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया गया। थीम भी मैंने बता दिया, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में क्या किया है? नामित किया गया। वापस रिपीट करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया। एग्जाम प्रस्पेक्टिव्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स सेशन के लिए खास तौर पे। आगे का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। हाल ही में चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर नाम की घोषणा की है, जिनका नाम उनके द्वारा ज्यूरोंग रखा गया। क्या रखा गया है? अगर वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में क्या किया गया है? जो चीन है, चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम ज्यूरोंग रखने की क्या की है? घोषणा की है। अब ज्यूरोंग का मतलब क्या होता है? चीनी परंपरा में उसका अर्थ होता है अग्नि और युद्ध के पौराणिक देवता के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, चीन की कैपिटल जैसे कि मैंने बीजिंग कहा, चीन की कैपिटल रेनवेन भी है। अत्यधिक स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, युआन है तो रेनवेन का ही एक पार्ट होता है युआन। तो अब याद रखिएगा, चीन जो सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला एरिया वाला पहला देश कौन सा है? चीन। दूसरा नंबर का कौन सा है? भारत है। समझ गए होंगे आप। आगे बात, अगर एक और चीज़ इसके अंतर्गत पे मैं बता देता हूँ। अभी चीन के अंतर्गत पे अधिकार किसका है? सी जिनपिंग का है। उससे पहले कौन थे वहाँ के अधिकार? जिनका अधिकार था माओ जेडोंग था। माओ जेडोंग के बाद कौन आए? सी जिनपिंग। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? रुमाना सिन्हा सहगल को नियुक्त किया गया, चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि ग्लोबल पीस द्वारा जो नेल्सन मंडेला विश्व जो मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? रुमाना सिन्हा सहगल को इसके लिए नामित किया गया। ठीक, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्या किया गया? 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पूछ लेगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे। आगे है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का गठन हाल ही में किसके किया गया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। वापस रिपीट करेंगे, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक जो संगठन है उसका जो गठन किया है किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस को शॉर्ट में कहा जाता है NZBA के द्वारा क्या किया गया है? संगठन का जो गठन है यूनाइटेड नेशन जो पर्यावरण है कार्यक्रम है UNEP ने किया गया है, जो कहाँ पर स्थित है? UNEP का जो हेडक्वार्टर नैरोबी के अंतर्गत पे इसको किया गया है। कीनिया की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पर इसको किया गया है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में क्या किया गया है? बार्सिलोना ओपन पुरुषों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में, वैसे तो जो ये टॉपिक मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज हमेशा लेकर आता हूँ, लेकिन ज़्यादा चांस इन क्वेश्चनों के बनने के रहते हैं। अगर खेल और खिलाड़ी संबंधी मैं देखता हूँ कि खेल और खिलाड़ी संबंधी SSC CGL CHSL के अंतर्गत पे एग्जामिनर पूछता है, तो वहाँ पर पूछ सकता है आपके आने वाला आपका आगे जो CHSL पोस्ट वन हुआ है, CGL जो आपका आगे एग्जाम हो जाएगा। हाल ही में बार्सिलोना जो ओपन पुरुषों का टेनिस 2021 का खिताब है किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके ओपन जो टेनिस होता है, अत्यधिक जो खिताब जीतता है तो राफेल नडाल के नाम होता है। या एग्जाम में आप कभी तुक्का भी हल्का फुल्का लगा सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीटली रूप से श्योर नहीं कह सकता कि आप उसको हमेशा तुक्का ही लगाते रहो। ठीक है ना। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, इतना ही समझाना है इसके अंतर्गत पर। हाल ही में इंग्लिश जो प्रीमियम लीग कप जो क्या है फुटबॉल है वो कहाँ पर है? टूर्नामेंट जो 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मैनचेस्टर के द्वारा जीता गया। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में क्या किया गया है? जो इंग्लैंड प्रीमियर जो लीग है उसका जो फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 है उसका खिताब मैनचेस्टर सिटी के द्वारा क्या किया गया है? जीता गया है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी जो लेखक है, भारतीय अमेरिकी, देखिए ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध जो भारतीय अमेरिकी लेखक है झुम्पा लाहिड़ी का जो उपन्यास लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? वेयर अबाउट। ठीक है, WHERE वेयर ABOUT अबाउट हो गया, वेयर अबाउट हो गया। वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? भारतीय अमेरिकी लेखक है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसको क्या कर दिया गया? लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है? वेयर अबाउट। ठीक है, वेयर अबाउट इसका नाम है। समझ गए होंगे आप, कंफ्यूजन मत होइएगा। आगे बात करते हैं।
आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अप्रैल को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस सेलिब्रेट किया। समझ गए होंगे आप इसके अंतर्गत पे। हाल ही में 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगर 2021 के अंतर्गत की थीम की बात करें तो 2021 का थीम था पर्पस ऑफ डांस। 1982 में आधुनिक वेले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिवस पर क्या किया गया है, इसको मनाया जाता है। वापस रिपीट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य दिवस है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार की बात करें तो 1982 में जो आधुनिक वेले के निर्माता जिनको क्या कहा जाता है, जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्म दिवस पर क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। अगर 2021 के अंतर्गत पे विषय की बात करें तो पर्पस ऑफ डांस क्या है, इसका थीम है। आगे बात करेंगे, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहा जाता है, बीआरओ कहा जाता है। बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंतर्गत पे। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 में हुई थी। अभी ये मई का महीना चल रहा है, 7 मई को बीआरओ की स्थापना, उस दिन स्थापना डे इसको मनाता है। इसका काम क्या होता है कि भारत के अंतर्गत में बॉर्डर, जैसे आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर के अंतर्गत पे जो रोड है उनका निर्माण करती है। भारत के अंतर्गत पर 28 राज्य तथा जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंतर्गत पर जो भी परियोजना इनके द्वारा चलाया जाता है उनका क्या रखती है, से नाम रखते हैं। वो एग्जाम में अत्यधिक मात्रा में पूछता है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अधिकारी महिला कौन है? वैशाली एस हिवासे है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया गया है, कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? महिला जो अधिकारी है वैशाली एस हिवासे बनी। कौन बनी है? वापस रिपीट करते हैं, वैशाली एस हिवासे बनी है। बार बार रिपीट करने का टारगेट यही है कि आपको वीडियो के साथ में कंप्लीटली रूप से याद हो सके। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है, हाल ही में चीन ने रोबोट प्रोटोटाइप से NEO-01 किलियस स्पेस डेविस को लॉन्च किया। किसके द्वारा? चीन के बारे में जैसे कि मैंने पहले कहा, चीन की कैपिटल बीजिंग है, चीन की जो करेंसी है रेनवेन भी है, उसका पार्टी एक युआन है, और उनके द्वारा क्या किया गया, रोबोट प्रोटोटाइप से NEO-01 किलियस स्पेस डेविस को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटिव अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कीर्ति करंत बनी है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटिंग अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कीर्ति करंत बनी है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर आप आराम से बैठिए। आगे बात करेंगे, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसको नामित किया गया? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन अभी भारत के कौन है? इस एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो उसका आंसर रहेगा वित्त सचिव है वो कौन है? IT सोमनाथन। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे, द लिविंग माउंटेन अ फेबल 4 टाइम्स नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। वापस रिपीट करेंगे, द लिविंग माउंटेन अ स्टोरी ऑफ द, यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, वापस रिपीट करें, क्या किया गया है? द लिविंग माउंटेन अ फेबल 4 टाइम्स नामक पुस्तक को अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। ऐसे भी देख सकते हैं, द लिविंग माउंटेन करके भी शॉर्ट इतना ही पुस्तक का नाम दे सकता है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अमिताभ घोष के द्वारा दिया जाएगा। ये कौन है? इकोनॉमिस्टियन है। आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे, इतना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में IIT मद्रास में क्या किया गया? भारत का पहला जो 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, जो पूर्णकालीन क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, पूर्णकालीन का मतलब है कि उनको केवल क्या है? पूर्णकालीन, उससे पहले क्या थी? रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। भारत की पहली, क्या आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारत की जो पहली महिला है कौन थी फाइनेंस मिनिस्टर? कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए और आपका रिवीजन भी इसके अंतर्गत पे हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में जारी की गई जो रिपोर्ट 2020 के अनुसार सैन्य खर्चों के मामले में भारत का नंबर कौन से नंबर पर आ गया है? हाल ही में क्या किया गया? 2020 का क्या करता है कि प्रतिवर्ष डाटा जारी की जाती है कि कौन सा देश अपने सैनिकों के लिए सर्वाधिक मात्रा में खर्चा कर रहा है। तो इसके अंतर्गत पे हमारा जो प्यारा भारत है उसका नंबर तीसरे नंबर पर आ गया। अगर पहले नंबर की बात है, ऐसे पूछ लेता है, पहले नंबर पर आया है USA, अमेरिका हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो चाइना है। थर्ड नंबर की बात करें तो भारत है। एग्जाम में इतने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कर लेता है? पूछ लेता है एग्जामिनर। आगे बात करेंगे, आगे हाल ही में 2019 के 2049 तक पोलैंड ने क्या किया? कोयला खदान बंद करने का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है। और अगर पोलैंड की कैपिटल की बात करें तो पोलैंड क्या है? वो पोलैंड की कैपिटल है वर्साव हो गया। इनके द्वारा क्या किया गया है कि 2049 तक जो पोलैंड के अंतर्गत पर कोयला खदान
संस्थान है उनको ये क्या कर देंगे, बंद करने का इनके द्वारा निर्णय लिया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं दीपक तिवारी जी, उनकी क्या हो चुकी है, कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, एपिडेमिक बीमारी है, पेंडेमिक नहीं है, एपिडेमिक बीमारी है हाल। ठीक है, SARS-CoV जिसको कहा जाता है, 90 से SARS-CoV इसको कहा जाता है, नाम याद रखिएगा। और CoV का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज़ है, और 19 का मतलब है 2019 में यह आया था, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया, कोविड-19। SARS-CoV आपने नाम सुना होगा, आप कन्फ्यूजन होते होंगे कि आखिर ये क्या है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, SARS-CoV कोविड-19। कोरोना का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज़ है, उनके कारण क्या हो गया, यहाँ पर त्रिवेदी है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। उत्तर प्रदेश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, अब इनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। आगे बात करेंगे, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या किया है, गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू किया गया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर क्या है, 9354954224 है। ठीक, वापस रिपीट करेंगे, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को क्या किया है, शुरू किया गया है। हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है 9354954224, उसका क्या है, नंबर है। और एक वेबसाइट भी जारी कर दिया, आप इस कॉल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अपना जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं, जो भी सब प्रकार की जो प्रॉब्लम है। आगे बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे, हाल ही में 30 अप्रैल को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा आखिर ये जैज क्या है, पूरा इसके अंतर्गत पे आप जान लेंगे। नवंबर 2011 में UNESCO के द्वारा, ठीक है, UNESCO यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO का फुल फॉर्म होता है कि महान सम्मेलन ने 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्या की थी, घोषणा की थी। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 2021 में जो 10वें संस्करण में क्या किया गया है, जो भी कौन सा संस्करण चल रहा है 2021 के अंतर्गत पे 10वां संस्करण चल रहा है। 2011 से शुरू किया था, अभी 2021 में हम बात करें तो 10वां संस्करण होगा, इतना तो आप जान सकते हैं। संस्करण में शांति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसे कई गतिविधियों के द्वारा संरचित किया जाएगा। गोल मेडा सम्मेलन और संगीत समारोह, जिसमें सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर क्या किया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। समझ गए होंगे, इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन थे आज के इस करंट अफेयरों के सेशन के अंतर्गत पर हमने 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपके आने वाले विगत एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं करंट अफेयरों के क्वेश्चनों को डिस्कस किया। चलिए दोस्तों, आज का कंटेंट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।